अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मी विद लज़्ज़त। आज हमारे चैनल में बनने जा रहा है हलीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं हलीम। तो ये देखें, जो है ये चने की दाल है, जो आधा किलो चने की दाल 1 किलो है, और 3 पाव हमने गेहूँ लिए हैं। 3 पाव गेहूँ लिए हमने। और ये हमने डाली है माश की दाल आधा किलो। माश की दाल हमने आधा किलो लिए। मसूर की दाल हमने आधा किलो लिए। मूंग की दाल हमने आधा किलो लिए। और ये हमने आधा किलो कनकी चावल जो होते हैं वो लिए। तो ये आधा पाव मिर्चें, आधा पाव हल्दी, और 1 छिटाक हमने धनिया लिया है पिसा हुआ। 1 किलो घी है। और ये आधी छिटाक ज़ीरा, आधी छिटाक हमने ज़ीरा लिए। आधी छिटाक हमने जायफल जवत्री लिए। और आधी छिटाक इसमें लौंग है। आधी छिटाक काली मिर्चें हैं। आधी छिटाक बड़ी इलायची है। आधी छिटाक दालचीनी। ये सब चीज़ें हमने आधी आधी छिटाक ली हैं। और इनको हमने कौरमे में से साबुत डालेंगे हम, और बाकी की हम पीस के डालेंगे। तो ये जो है ना, हमने देखें 4 किलो चिकन लिया है। हम चिकन का बना रहे हैं हलीम। तो ये हमने बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं। अच्छा, कुछ हमने गोश्त हड्डी वाला भी डाला था इसके अंदर। तो ये हमने प्याज ले लिए। हमने ये 1.5 किलो प्याज लेके बारीक काट के अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम गोश्त डालेंगे। तो थोड़ा सा देखें, इसको भून रहे हैं प्याज को। तो प्याज जैसे ही पिंक कलर की होगी ना, तो इसमें हम गोश्त डाल देंगे। ये प्याज देखें पिंक कलर की हो गई है। तो इसमें हमने थोड़ा गरम मसाला हमने साबुत डाल दिया है इसके अंदर। ये ज़ीरा डाल दिया हमने थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो प्याज, गरम मसाला और ज़ीरा ये हम थोड़ा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें, ये देखिए हमारी गोल्डन सी प्याज हो गई है। ज़्यादा नहीं करें और प्याज को। ये चिकन डाल दिया हमने। तो ये हमने चिकन डाल दिया। हमने थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ डाल के इसकी हम पहले भुनाई करेंगे, फिर हम बाकी का चिकन भी डाल देंगे। तो हमने इसमें रानी भी डाली थी, हड्डी वाला भी गोश्त डाला था, और बगैर हड्डी का भी। तो ये हमने आधा पाव अदरक लहसुन है, ये हमने डाल दिया है। ये डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन बचा लिया है, तो जो हम पानी में डालेंगे उसको, गोश्त को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आधा पाव अदरक लहसुन दोनों चीज़ें हैं। तो ये हम डाल के इसको भून रहे हैं गोश्त में डाल के। जब अच्छी तरह से भून लें आप, जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें और मसाले डालेंगे। और आप ये हलीम बना के देखिएगा। ये हलीम बहुत अच्छा बना था। जिस तरह से हमने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त हलीम बना था। ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। तो आप लोगों को मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। ये देखें, 1 छिटाक हमने धनिया डाल दिया इसमें। और ये आधा पाव मिर्चें डालेंगे हम इसमें। आधा पाव मिर्चें डाल दी। ये जो हमने सामान बताया ना, बिल्कुल इसी तरह से आप सामान लिख लीजिएगा, फिर बनाइएगा। तो ये हमने आधा पाव हल्दी डाल दी है। तो ये सब कुछ डाल के हम अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे थोड़ी देर। फिर भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पहले आप इसको मसाले को थोड़ा भून लें। थोड़ा सा मसाला भुन जाए तो फिर आप पानी डाल दें। हमने पानी डाल दिया। हमने इसमें 6 गिलास पानी डाला था गोश्त को गलाने के लिए। तो हमने 6 गिलास पानी डाल के इसको रख दिया था। और फिर हमने खूब अच्छी तरह गला लिया था। फिर इसके रेशे कर लिए थे गोश्त के। तो ये हमारा देखें मसाला भुन रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं हम, और मसाले को भूनते जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर मसाले को भूनते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं। इस तरह करके हमने मसाला, देखिए हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें हम पानी, हमने टोटल बस 6 गिलास पानी डाला और गोश्त को गलाया है। ये देखिए मसाला भुन गया है। तो हम बाकी का पानी भी डाल देंगे। इसमें नमक डाल दिया हमने। ये नमक अपने हिसाब से डालें आप। तो ये हमने नमक डाल दिया है। नमक डाल के हम अच्छी तरह से गोश्त को गलाएंगे। हमारा मसाला देखें भुन गया है। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इसमें हल्दी मिर्चें जिस तरह से डली हैं, बिल्कुल इसी तरह से डालें। तो ये हलीम बहुत मज़े का बनेगा।
कोशिश तो हमने करी है आपको बताने की। हलीम तो बहुत पूरी रात हो जाती है हलीम बनाते बनाते। ये देखें हमने और पानी डाल दिया है। पानी हम डालते जा रहे हैं और इसको पकाते जा रहे हैं। ये हमने दही डाल दिया है इसके अंदर, 1 पाव दही डाल दिया था हमने इसमें। दही डाल के भी अच्छी तरह से पहले भून लें खूब अच्छी तरह। जब ये भुन जाए तो फिर आप इसमें पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख दीजिएगा। तो ये हमारा दही देखें भुनता जा रहा है, भुन गया है। हमने इसमें पानी डाल के गोश्त को गलाने के लिए रख दिया। और अगर ये देखें, ये जो हमने बाकी का गरम मसाला है जो मैंने आपको बताया था वो हमने पीस के रख लिया है। तो ये जब हम हलीम बनाएंगे तो ये ऊपर से डालेंगे आप। तो ये देखें पानी हम डालते जा रहे हैं। ये देखें हमने टोटल 6 गिलास पानी डाला था और गोश्त अच्छी तरह से गल गया था इस पानी में। ये हमने पानी रख दिया है देखें गरम करने के लिए हलीम के लिए। तो ये हमने 15 लीटर पानी डाला था इसके अंदर। 15 लीटर पानी डाल के हमने सारे जो गेहूं के सामान था, जैसे हमने दालें, गेहूं और ये सब चीज़ें हमने भिगो के रख दी थी। तो हमने 2 घंटे के लिए ये गेहूं भिगो दिए थे हमने अच्छी तरह से। 2 घंटे ये भीग के बहुत अच्छे फूल गए थे। तो हमने इसमें डाल दिया था। मकई भी हमने भिगो दी थी, दालें भी हमने सारी भिगो के रख दी थी। तो चने की दाल अलग भिगोएं आप, मकई अलग भिगोएं, गेहूं अलग भिगोएं, और बाकी की मूंग मसूर की दाल, चावल, माश की दाल, ये सब एक साथ भिगो लें आप। ये एक साथ भिगो के रख दें आप। और ये पूरे 2 घंटे भिगोया था। ये बहुत अच्छा देखें फूल गया था, गेहूँ इतना अच्छा फूल गया था। तो फिर हमने एक गर्म पानी के अंदर हरी मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाली है और डाल के इसको अच्छी तरह से पानी को पका लिया था। जैसे ही पानी पक गया था तो हमने उसमें गेहूँ डाल दिए। और ये हमारा देखें गोश्त भी गलता जा रहा है। हम आपको गोश्त भी दिखाते जा रहे हैं। हमने बाकी का गोश्त भी इसमें डाल दिया था, हड्डी वाला भी डाल दिया था, वो जो पहले डाल के भून रहे थे हम। उसके अलावा जो गोश्त था हमने 4 किलो गोश्त डाला है। तो ये देखें हमारे गेहूँ भी बनता जा रहा है, पकता जा रहा है। हमारा गेहूँ देखें हमने 2 घंटे भिगोया था तो वो बहुत जल्दी माशाल्लाह गल गया था। गेहूँ गल जाए तो फिर आप इसमें जौ डाल दें। तो ये हमारा गेहूँ गल रहा है, इसको भी दिखाते जा रहे हैं हम आपको। गोश्त भी दिखाते जा रहे हैं, गोश्त भी हमारा गलता जा रहा है। बिल्कुल रेशेदार है गोश्त हो गया था गल कर। खूब अच्छी तरह गला लें आप ताकि फिर उसकी रेशे अलग कर लें। ये देखें गेहूँ भी हमारा जो है ना बनता जा रहा है। एक तरफ हमारा गेहूँ पक रहा है, एक तरफ हमारा गोश्त बन रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। जब गोश्त बिल्कुल गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें, गोश्त को उतार के ठंडा कर लें। और ये हमारा जो ना हलीम देखें बन रहा है। इसमें मैंने हल्दी मिर्चें ये डाल के और चढ़ा दिया था इसको। और अदरक लहसुन भी डाला था मैंने इस गर्म पानी में, जो मैंने जो गेहूँ उबालने के लिए डाला था। इसमें अदरक लहसुन भी डाला था मैंने। तो जब ये अच्छी तरह से गेहूँ पक जाएंगे ना, गल जाएंगे, तो हम इसमें मकई वो डालेंगे। जो भी डाले थे हमने, आधा किलो जौ डाले थे, 1 किलो चने की दाल, 3 पाव ना गेहूँ थे हमारे। तो ये सारी मकदार आप लिख लें। बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपका हलीम बनेगा। ये देखें ये हमने सारी दालें, ये सब चीज़ें हमने सब उबाल के रख ली हैं। तो हमने गेहूँ और मकई उसमें उबाल लिए थे, गर्म पानी जो करा था। दालें हमने अलग से उबाल ली हैं सारी एक साथ। इसमें हमारी मूंग की दालें, मसूर की दालें, माश की दाल और चावल, ये 4 चीज़ें हमने एक साथ उबाल ली थी। जब जैसे ही गल जाए ना आप इसको, हमने तो पतीले में बनाया था तो हमने इसको ग्राइंडर कर लिया था। तो ये ग्राइंडर कर के हमने रख लिया था। ये देखें हमारा गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। ये देखें ज़बरदस्त। इसके हम रेशे कर लेंगे, रेशे करके तोड़ लें आप इसको। ये देखें बिल्कुल गला हुआ है, ऐसे ही देखें टूट रहा है। ये गोश्त बहुत अच्छा गला लें ताकि ये रेशेदार बन जाए। तो ये बहुत अच्छा बना था, चिकन का बनाया था हमने ये हलीम। और बिल्कुल चिकन तो आपको पता है कैसी गल जाती है ज़रा से में। तो ये गल गई है, बिल्कुल रेशेदार बनेगा ये हलीम। वैसे तो रेसिपी हलीम की देखी जाए तो हमारी दिन और रात दोनों लगे थे,
लेकिन आपको हम आसान तरीके से कम टाइम में दिखा दें, इसलिए हमने आपके लिए रेसिपी सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट की बनाई है, ताकि ना आप लोग बोर हों और आप लोग मज़े से हलीम की रेसिपी देख पाएँ, अच्छे से बना पाएँ। ये देखिए चने की दाल है, ये हमने जो रेशा करके रखा है, तो हमने हलीम को ना ग्लेंडर करके, और देखें ये गोश्त हमने रेशा बिल्कुल रेशे करके रखा है, तो ये हम उसमें डालते जा रहे हैं। हमारे हलीम के अंदर हमने चिकन भी डाल दिया है और हलीम हमारा पकता जा रहा है। हम उसको चम्मच चलाते रहें, मुसलसल चम्मच चलाते रहें, तो आपका हलीम बहुत अच्छा, बहुत रेशेदार, बहुत मज़ेदार बनेगा हलीम। तो ये हम इसमें चिकन डालते जा रहे हैं और उसको चम्मच चला के चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना है। बिल्कुल जैसे आप हलीम को ग्लेंडर करके दोबारा चूल्हे पे रखेंगे तो चम्मच चलाते रहें, मुसलसल चम्मच चलाते रहें। ये देखें हमारा हलीम पक रहा है और देखें कलर कितना प्यारा आया, और देखें हलीम का देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसमें ये सब कुछ डाल दिया है, तो ये चला रहे हैं हम। तो हमने ये आधी देग का सामान आपको बताया है कि आप पूरी देग तो नहीं बना सकेंगे दायरे, तो ये आधी देग का सामान हमने बताया है आपको। तो ये हमारा दो पतीलों में हमें बनाना पड़ गया ये, तो हमें 2 पतीलों में बनाना पड़ा, हमें डबल मेहनत करनी पड़ी। ये हम इसमें जो हमने चिकन का वो बना के रखा था, तो उसका जो शोरबा है वो हम डाल रहे हैं इसके अंदर। पहले हमने चिकन डाल दिया था रेशा करके, अब हम इसमें जो कौरमे का मसाला है वो डालते जा रहे हैं। आप देखेंगे ये हमने कौरमे का मसाला भी इसमें डाल दिया है दोनों पतीलों में, तो ये हमें डबल करना पड़ी। ये देखें 2 पतीलों में करके बनाया है हमने। हलीम बहुत ज़बरदस्त बना था, मेहनत तो थोड़ी लगती है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनी जाती है। तो ये इसको अच्छी तरह आप चलाते रहें। जो आपने चिकन पहले निकाल के वो कर दिया था, फिर उसके बाद जो कौरमा बचा हुआ था वो भी हमने दोनों में आधा डाल दिया। तो ये हमारा हलीम तैयार है, पक रहा है हमारा हलीम। हम इसे अच्छी तरह चलाते रहेंगे जब तक रेशा बिल्कुल बराबर पिस ना जाए हलीम के अंदर। तो इसको हम चलाते रहेंगे, इस तरह चलाते अच्छी तरह से बनाएं। तो ये हमें पूरी रात हो गई थी। ये हमने हरा धनिया और पुदीना काट के रख लिया था। हमने 2 गड्डी हरा धनिया की, 2 गड्डी पुदीने की ये काट के रख ली थी, तो ये भी हमने इसमें डाल दिया दोनों में, आधा हरा धनिया और पुदीना ये भी हमने करके रख लिया था। हमने 1 किलो प्याज अलग से फ्राई भी करी थी। ये देखें पिसा हुआ जो गरम मसाला रखा था हमने पीस के, ये हमने वो डाला है। गरम मसाला, जायफल, जवित्री, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी गरम मसाले की। तो ये देखें हमने हलीम तैयार है हमारा। तो हमने इसमें ये गरम मसाला डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया, आधा दूसरे में। सब चीज़ हमने बराबर से दोनों में डाली है, क्योंकि हमने एक पतीले में हमारा बन नहीं रहा था, तो हमने 2 में कर लिया था ये। तो ये हमने 1 किलो घी गरम करेंगे हम अच्छी तरह से। जब 1 किलो घी हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत मज़े का बना था ये हलीम, आप लोग भी ट्राई करिएगा। हलीम सभी को पसंद होता है, बाहर जैसे मिलता है ना वैसे ही बहुत मज़े का बना था। जैसे हम लोगों ने चाहा था बिल्कुल वैसे ही बना था, बहुत मज़े का बना था। तो ये प्याज हम फ्राई करते जा रहे हैं। देखें 1 किलो प्याज हमने बारीक काट लिए और इसको हम बिल्कुल गोल्डन कर लेंगे। तो गोल्डन करके हम निकालेंगे। देखें हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गई है, तो इसको निकाल लेंगे। फिर हम दोनों पतीलों में बराबर का भंगार डालेंगे, भंगार करेंगे उसके अंदर। तो ये देखें हमने प्याज थोड़ी निकाल के रख ली है, क्योंकि जब प्याज और हरी मिर्चें और नींबू काट के रख लें तो ऊपर से डाल के खाएं, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए हमने दोनों में भंगार कर दिया है, इसमें भंगार भी लगा दिया है हमने। बहुत मज़े का बना था। हम लोगों ने तो सुबह भी खाया, दोपहर में भी खाया और शाम में भी खाया और अगले दिन भी खाया। बहुत मज़े का बना था, आपने भी ट्राई करना है। दुआओं में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है और बहुत सारी दुआएं आपके लिए।